मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं जैमरे? पता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर सारी रात भी यहां खड़ा होकर बोलता रहूं ना मैं, तो भी कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती जैमरे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा शौहर थोड़ी ना हूं मैं। इससे ज्यादा मेरी औकात हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लूं तुम्हारे साथ में। कोई बात नहीं, रहो खामोश। हरगिज अपना मुंह मत खोलना जब तक तुम्हारा दिल ना चाहे, लेकिन आइंदा तुम्हारी हरकतें मुझे मत दिखाई दे। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। बहुत आला यार। मैं यहाँ अपनी बीवी को, उसकी हरकतों पर उससे कोई सवाल करूं तो उसके लिए बदतमीज हो गया मैं, और उसे लगता है कि अपनी हद पार कर रहा हूं मैं। अपनी हद पार कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रहे थे। उसके बावजूद तुम मुझसे ये सब कह रहे हो, मुझे बेइज्जत करने के लिए। तुम सोच नहीं सकती कि तुमने मुझे मेरी ही नजरों में किस कदर शर्मिंदा कर दिया है जैमरे। अगर अम्मी तुम्हें देखती नदीम के साथ, हाँ? अगर बाबा देख लेते, बताओ ना तुम्हें कैसा लगता है जैमरे? तुम तो शायद ये भी नहीं जानती कि तुम चाहती क्या हो। मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या चाहती हूँ। हाँ, सही कहते थे तुम। उसे चाहती हूं मैं, और इस पर शर्मिंदा हूं। बहुत डरी हुई हूं। अगर डरी हुई होती तो ये सब ना करती, और मेरे साथ ये खेल खेलने की कोशिश मत करना। अब कोई खेल नहीं जान, क्योंकि जानते हो अब मैं क्या करूंगी। अपने हर डर का सामना करूंगी मैं अब। मुझे हैरत तो इस बात पर हो रही है कि मेरी बीवी जिससे मेरी बाकायदा शादी हुई, वो कागजी हद तक ही क्यों ना हो, वो बगैर पल के झपके नदीम को घूर रही थी। लेकिन मुझे कोई हक नहीं पहुंचा तुम्हें गुस्सा करने का। चलो जल्दी करो मेरी जान, अपने ज़मीर पर पर्दा डालो और अपना नाटक शुरू करो। हमने ये शादी नदीम की वजह से की थी ना? नदीम, ये कैसे मिला? जैमरे, जैमरे पागल मत बनो। क्या करना चाह रही हो तुम? हाँ? अपने डर का सामना कर रही हूं मैं। अब मैं वो करूंगी जो तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती। ऊपर जाके सामना करूंगी उसका। मुझे किसी तूफान का डर नहीं है। जैमरे, 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 आराम से, आराम से। अच्छा बस बस, ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं, निकाह हुआ है हमारा। सोच भी कैसे सकती हो तुम ये? जान, मैं नदीम के लिए अपने एहसासात को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरे किरदार पे बार बार उंगली उठाओ। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जैमरे, जैमरे रुक जा।
चला गया। वो शख्स जरूर मेरी बहन के पास ही गया होगा। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर नदीम अपनी हद से आगे बढ़ चुका है। नहीं तो मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आती, मगर अफसोस मुझे आना पड़ा। क्या उसके पास कैमरा है? आप बड़बड़ाती रहे, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, नदीम को आप लोगों की परवाह नहीं। उसने आगा से मुआहदा किया है कि वो कंपनी हासिल करने के लिए किरण को तलाक भी दे देगा। हैं? मैं तुम जैसी औरत पे भरोसा नहीं कर सकती। कल जब किरण को तलाकनामा मिल जाएगा तो हम इस भरोसे की बात करेंगे। ये सब हम उस वक्त देखेंगे। या तो हम ये बाजी हार जाएं, या फिर माजी भुलाकर मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर अपने आज पर ध्यान दें। जब हम यहाँ से भाग गए थे, सब कुछ मुश्किल हो गया था, हम दोनों ही के लिए। और मेरा चाहकर भी तुम्हारे करीब आना नामुमकिन था। उस दिन मैंने ये अहद कर लिया था नदीम। जैमरे, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। साहिल पर मिलो। क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रहा है ये? अब क्या करने वाला है ये लड़का? हम किरण और नदीम की तलाक नहीं होने देंगे। नदीम रुको। सब खत्म हो गया है निरमान साहब। नदीम रुक जाओ। नदीम, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ जा रहे हो? नदीम रुक जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुनो। नदीम, नदीम, मैं जानती हूँ कि तुम वो वीडियो देख चुके हो, पर प्लीज रुक जाओ, कुछ तो बोलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ नदीम, कुछ तो बोलो। रुक जाओ नदीम, रुक जाओ। तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने खुद देखा था, उसने कुछ कहा था तुम्हें। उसने मुझे जो भी कहा भूल जाओ उसे। ये बताओ उसने तुम्हें क्या कहा? हाँ? उसके सामने खड़ी होकर तुम दास्तान इश्क सुना रही थी, अपना हाल दिल बयान कर रही थी। तो बताओ ना उसने क्या कहा? उसने कहा चुप रहो, चुप रहो। मैं तलाक चाहती हूं तुमसे। और अब ये मुनासिब भी नहीं है कि इस घर में रहकर झूठ बोलते रहें। जिस मकसद के लिए हम साथ थे वो पूरा हो चुका है। तुमने अपने बाबा का सामना भी कर लिया और मैंने नदीम को ठीक होते भी देख लिया। अब हमें ये झूठा रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं। सुन रहे हो ना तुम? अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझ आ गया तुम्हें? लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा जैमरे। क्या? आखिर तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं चाहते हो? बताओ। क्योंकि क्योंकि का क्या मतलब है? रायमा, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या तुम्हें? अरे नहीं मेरे दोस्त, कोई बात बुरी नहीं लगी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। और तुम बताओ कैसे हो, क्या हो रहा है मेरे दोस्त? हाँ देखो, तुम अब मेरा मजाक उड़ा रही हो रायमा। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने सारी बातें सोच रखी थी कि तुमसे ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन तुम्हारे आते ही सब कुछ भूल गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। हाँ ठीक है, तुम जो कहना चाहते हो कह दो, वक्त जाया मत करो, जो कहना है कह दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं रायमा, तुम जानती हो तुम और मैं, हम एक नहीं हो सकते हैं कभी। तुमने मुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हालात की नजाकत को देखकर बात कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है ठीक है ठीक है जिहान, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। ठीक है, अब इजाजत चाहती हूँ मैं। ठीक है, बात तो सुनो मेरी। रुको रायमा, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस दुख को सहना चाहता हूं, फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मेरी जान जाए या मुझे मंजिल न मिले, मैं तुमसे शिकायत नहीं करूंगा, ना ही बदनसीबी का रोना रोऊंगा तुम्हारे सामने। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो ठीक है, फिर हम मिलकर इस मुश्किल को सहेंगे। हाँ क्या वाकई अब तुम और मैं दोस्त बन गए हैं? मेरे ख्याल से तो बन गए हम दोनों, अच्छी जोड़ी है हमारी। उन्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? वहां देखो भाई, तुम देखकर आना जरा। भाई भाई, ये तुम क्या कर रहे हो वहां? भाई क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? बीच रोड पर क्या कर रहे हो तुम? भाई ठीक है रायमा, तुम वापस घर जाओ जल्दी। आइए। मैं तुम्हारी किस किस हरकत में गुस्सा करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। आगा साहब की वजह से परेशान रहूं या फिर कैमरे की वजह से? मैं सोच ही रही थी कि नौरीन ने कैमरा किसको दिया है, इतने में पता लगा तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा सौदा कर दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नदीम उस कैमरे की वीडियो देख चुका है। हम बर्बाद हो गए हैं दादी माँ। जो होना था वो हो चुका है, अब ये सोचो कि आगे क्या करोगी तुम। अब कुछ भी कर लूं, किसी हाल में नहीं बच पाऊंगी। मेरी बर्बादी शुरू हो गई। अभी बाजी हाथ से नहीं गई। वो मक्कार शहनाज अभी भी हमारे साथ है और उसकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। क्या कहा आपने? मैं उस औरत का सहारा लूं? अपने बच्चे की कातिला से हाथ मिलाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो शोक मनाती रहो तुम और दुआ करोगे जो कीमती कपड़े तुम खरीद कर लाई हो उन्हें पहनना भी नसीब हो।
भाई चलो आओ, चलकर चाय पीते हैं हम लोग। क्या कहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं जाकर गाड़ी ले आता हूँ, इस तरह शायद ठीक हो जाओ। तुम किस चीज को मुंतखब करोगे? अपने प्यार को या फिर वो चीज जो तुम्हें चाहिए? मैं ये किस किस्म का सवाल है? आपको अपना प्यार ही तो चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक तरफ वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वो चीज जिसका आप बरसों से इंतजार करते हैं। इसमें से किसका इंतखाब करना चाहिए? सोचो जरा, सोचो। तुम बचपन से सिर्फ एक ही चीज पाने का ख्वाब देखते आए हो, लेकिन तुम माजूर हो, व्हीलचेयर पर हो। तुम जब व्हीलचेयर के मोहताज होते हो तो कुछ भी नहीं कर पाते। माजूर हो के मोहताज होते हो सबके। बचपन से सिर्फ एक ही चीज पाने का मकसद है उसका। एक चीज, सिर्फ एक ही चीज चाहिए उसे। एक मकसद के तहत तुमने अपना मकसद, अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए कई साल दिन रात इसके बारे में सोचा है। और जब तुम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा मकसद पूरा होने लगा। तुम पूरी तरह तैयार थे अपना मकसद हासिल करने के लिए। ऐन उसी वक्त तुम्हारा दिल तुम्हारे इरादे के दरमियान आ गया। तुम्हारा दिल जिस मकसद को हासिल करने के लिए तुमने अपना दिन रात एक कर दिया, उसके दरमियान तुम्हारा दिल हायल हो गया। मैं समझ गया भाई। मैं तुम्हारी बात का खुलासा करता हूं। जहां तक तुम्हारी बात मुझे समझ आई है, तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे दिल का साथ नहीं दे रहे, ऐसा ही है ना? ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो साथ होगी तो कुछ नहीं कर सकता मैं। भाई, क्या किरण ने दोबारा से कुछ किया है? देखो, मैं अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुनना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, मैं सुन रहा हूं। कुछ नहीं कहना। मैं उसके साथ नहीं कर सकता ये। भाई, बताओ क्या है? तुमने बुलाया, मैं आ गया। जो कहना है कहो। देर हो चुकी है अब। क्या? जो मुझे चाहिए तुम नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। मोहब्बत भी नहीं। बदले के आगे मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। शुक्रिया। आगा, आज रात इस बारे में बात करना जेब नहीं देता, मगर मैं फिर भी बात करूंगी क्योंकि मैं फिक्रमंद हूं। सिर्फ इसलिए कर रही हूं। आपने हमेशा अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिशें की हैं, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी खानदान के लिए, कभी भतीजे के लिए। हाँ, मगर ये नहीं जानती कि नदीम ये सब कर सकेगा या नहीं। जरा इसकी निढाल हालत की तरफ तो देखें। देख के तो नहीं लग रहा कि ये अपनी बीवी को तलाक देने के बाद कंपनी संभालेगा। क्या लगता है आपको कि ये किरण को तलाक दे भी पाएगा या नहीं? पानी पियोगे तुम? क्या तुम्हें कुछ नहीं जानना? बताओ मुझे,
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं कल से एक अहम बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। क्या तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में? नहीं। कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। फिर ठीक है। पुरसुकून हो जाओ। ठीक है किरण, कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून हो जाओ। खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। नदीम, क्या हम बात कर सकते हैं 2 मिनट प्लीज? नदीम, नदीम प्लीज एक बार आराम से मेरी बात सुन लो। नदीम, नदीम, नदीम ये तुम क्या कर रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। नदीम, नदीम दरवाजा खोलो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। नदीम दरवाजा खोलो। नदीम तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे अरे अरे, रुको तो जरा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नदीम ने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और तुम्हारा अंदर दाखला मना, इसलिए अब अपनी अम्मी के पास जा रही हो। चलो आओ मेरे साथ। अगर तुम एक दफा भी गेस्ट हाउस में सो गई तो दोबारा यहां नहीं आ पाओगी। जैसे ही तुम्हारी अम्मी को इस सब का पता चलेगा वो तुम्हें यहां से ले जाएंगी। आज यहीं पर सो जाओ और सबकी नजरों से दूर रहना। और एक बात नहीं भूलना, हम दोनों का रास्ता एक है। कभी नहीं, हमारा रास्ता कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक खूनी कातिला हैं। आखिर ये क्या है? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये रात को मुझे गार्डन की सीढ़ियों में पड़ी हुई मिली और मुझे समझ नहीं आया क्या है। ये लो। अब कब तक इसी तरह देखते रहोगे मेरे सामने खड़े होकर? इसको पूरी रात लगाई है मैंने इस पर। ये तो टूटी हुई है। टूटी हुई है इसीलिए तो तुम्हें दे रहा हूं। जाओ कोई हल निकालो, इसका डेटा कॉपी करने की कोशिश करो। आखिर कब तक इंतजार करना होगा?
ये वकील की तरफ से आया है नदीम साहब। किरण कहाँ है? अगर मैं नहीं होती तो तुम तो कल रात गेस्ट हाउस ही जाने वाली थी, और इस वक्त तुम अपनी अम्मी के साथ अपने घर वापस जा रही होती। वैसे ये बात सच है किरण, तुम्हारी माँ बगैर सोचे समझे हमें गांव भिजवा देती, और अब तुम्हारे पास ना चाहते हुए भी मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं। ठीक कह रही हैं बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ कहो ना। मुझे एक कातिला के साथ की जरूरत नहीं है। ये क्या है किरण? ये लीजिए। तो तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं, बेवकूफ। तो आप दोनों फिर एक साथ हो गए? मैं अपनी बहू का साथ दे रही हूं। खानदान को इकट्ठा रखना आसान काम नहीं, ये बात तो समझते हो ना नदीम? कंपनी कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन हार आपकी ही होगी। आप चाहे अब कुछ भी कर लें, कंपनी आपके हाथ से निकल जाएगी। कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। पढ़ो इसे, पढ़ो। सिर्फ इसे पढ़ना काफी नहीं होगा, बेहतर होगा दीवार पे टांग दो इसे। अब तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सही कहा था शहनाज ने, दामाद साहब के पास कोई जायदाद नहीं, बल्कि उसे तो अपने खर्चे के लिए अंकल से पैसे मांगने पड़ते हैं। साफ साफ लिखा है इसमें। हाँ, तुम्हारा शौहर तो बिल्कुल गरीब निकला। वकील ने कितनी चालाकी से काम किया, बगैर तुम्हें कुछ दिए तलाक दिलवा रहा है। हाँ, किस्मत तो देखो हमारी, कुछ भी हाथ नहीं लगा हमारे। अब खामोश क्यों बैठी हो तुम? इसमें साफ लिखा है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। उसने सब कुछ देख लिया, फिर भी ये घर छोड़कर नहीं गया वो, और जान पर भी गुस्सा नहीं किया उसने। कुछ नहीं कहा, किसी बात पर कोई रद्देमल नहीं दिया उसने। सोची समझी साजिश है उसकी। तुम्हें तलाक देने के बाद अगर वो जमरे के पीछे चला जाता तो क्या कंपनी अपने हाथ में ले सकता था? ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती किरण? वो अब व्हील चेयर पे बैठा मासूम लड़का नहीं रहा, वो अब मुझसे तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। मोहब्बत से ज्यादा उसने दौलत को तरजीह दी है। चाहे शहनाज हमारी कितनी ही दुश्मन क्यों ना हो, मगर बात उसने ठीक की है। तुम्हारे शौहर को सिर्फ कंपनी से प्यार है, इसलिए उसने जमरे को भी छोड़ दिया। ये जंग सिर्फ इख्तिदार हासिल करने की जंग है। दौलत चीज ही ऐसी होती है, भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। खून सफेद हो जाता है इसके हुसूल में। और तुम्हारे शौहर ने भी दौलत देखकर अपना रास्ता बदल लिया। उन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई है बेटा, और अब ये तुम पर मुनहसर है कि उन दोनों की जंग से तुम कितना फायदा उठाती हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक ये कि चुपचाप सामान बांधकर गांव चली जाओ, और दूसरा शहनाज की बातों पे अमल करके उसका साथ दो। अब फैसला तुम्हारा है, जो दिल में आए करो किरण। जमरे, अगर तुम कुछ जानती हो तो बता दो मुझे। तुम दोनों बहनें साथ गई थी, तुम्हें कुछ बताया होगा ना? किरण क्या बताना चाहेगी मुझे अम्मी?
और क्या बता सकती है जैमरे? यही कि उन दोनों की तलाक कब हो रही है? आखिर आप क्यों चाहती हैं कि उन दोनों की तलाक हो? तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? उनके इस शादी में जुड़े रहने की कोई वजह बाकी बची है? उसकी शादी तुम्हारी तरह नहीं हुई है। तुमने भी बहुत सी गलतियां की हैं जैमरे, लेकिन कम से कम तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो ना। लेकिन उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरह की शादी के कायम रहने का क्या फायदा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी घर की बुनियाद ही कमजोर होगी तो जल्द या बदेर वो मकीनों पर आ ही गिरेगी। तो इससे बेहतर है कि पहले ही एहतियात बरत लें। अम्मी जान, मुझे अभी कहीं जाना है, ठीक है? मुझे वापस आने दें, फिर मैं आपसे आराम से बैठ के बात करती हूँ। यहाँ कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह खैर करे। मैंने आपसे ये बात उस वक्त भी कही थी, उस औरत का साथ नहीं दूंगी मैं। कातिला है वो मेरे बच्चे की। बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। किसने कहा कि उसके किए को माफ कर दो तुम? बस साथ तो उसका, उसे लगे कि तुमने उसे माफ कर दिया है। हाथ नहीं फैलाएंगे हम उसके सामने। हमें इस वक्त उसकी जरूरत है। जब उसे हम पर पूरा भरोसा हो जाएगा और जब उसे लगेगा कि हम उसके इशारों पर नाच सकते हैं, तभी उस पे वार करेंगे। बेटा समझ रही हो ना मेरी बात? बस हमें उसके साथ मुखलिस होने का ड्रामा करना है और कुछ नहीं। और जैसे ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, उससे हम जान छुड़ा लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा क्या बिगाड़ सकती है वो। अच्छा, तो पहले वो लोग आगा के कमरे में गए। अपनी आंखें खुली रखना आज तुम, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही मसरूफ होगा। ठीक है शहनाज साहिबा। खुदा हाफिज। शहनाज साहिबा, हाँ कहें। देखिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। यहाँ पर अब आप यही रहमो करम पे हैं शहनाज साहिबा, और आपको भी हमारी जरूरत है। तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।